विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का सांगठनिक कार्यक्रम तेज। विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा विजय संकल्प सभा में हुए शामिल। 5 करोड़ रुपए के साइबर ठगी मामले का झारखंड सीआईडी ने किया खुलासा। एक अपराधी गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश का झांसा देकर लोगों से करते थे ठगी। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। सर्च अभियान जारी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने गोड्डा में कई गांवों और कॉलेजों का किया दौरा। स्थिति पर जताया असंतोष। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में प्रदेश भाजपा का सांगठनिक कार्यक्रम लगातार जारी है। आज विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा विधानसभा स्तरीय संकल्प सभा में शामिल हुए। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। भाजपा की ओर से सांगठनिक कार्यक्रम हर रोज किए जा रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश हो रही है। झारखंड के भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हटिया विधानसभा क्षेत्र के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए श्री चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य को जेएमएम, कांग्रेस और राजद की भ्रष्ट सरकार से बचाना है। ये गठबंधन के कुंभकर्ण केवल रोटी नहीं खाते, ये बालू खाते, ये खनिज खाते, ये पहाड़ खाते, ये केंद्र का भेजा पैसा खाते, ये गरीबों के मकान खा जाते हैं। मौके पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में सरकार के संरक्षण में जो घुसपैठियों का खेल खेला जा रहा है उस पर रोक लगानी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बालू का अवैध कारोबार हो रहा है और केंद्र की योजनाओं को असफल करने की साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपया भेजे इसलिए कि घर घर पीने का पानी नल के माध्यम से मिल जाए, नल जल मिले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और झारखंड को पैसा भेजे। मिला क्या? वो पैसा भी पी गए हेमंत सोरेन की सरकार वाले। उधर रांची विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा में असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि डेमोग्राफी परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि यह अस्तित्व का मुद्दा है। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में बाहर से घुसपैठियों का आना और आदिवासी बेटियों को फंसाना एक समस्या है और यह सब जेएमएम कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है। जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कड़ा सिस्टम बनाने का जरूरत है। इसके अलावा जमशेदपुर और अन्य जगहों पर भी अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। उसने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव का प्रभारी जबकि असम के मुख्यमंत्री को सह प्रभारी बनाया है। दोनों नेता लगातार झारखंड पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और विजय संकल्प सभा में शामिल होकर उनमें जोश भी भर रहे हैं ताकि मिशन 2024 को आसानी से फतह किया जा सके। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। हटिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वोट की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को लगातार ठगने का काम कर रही है। विधायक ने कहा कि संकल्प लेने का वक्त आ गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता हटिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस झामुमो की जमानत जब्त करा दे। सांसद जीतेंगे
देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनेंगे तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से और एक एक कार्यकर्ताओं के रात दिन मेहनत और पसीना जो आपने गर्मी में बहाया, उसके निमित्त रांची लोकसभा 1,20,000 से भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। उधर जमशेदपुर में भी भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर उनका जोश बढ़ाया। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित की गई। इस दौरान भवनाथपुर के विधायक और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने बालू को सोना बना दिया है और हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो ये बालू का जो खेल है, ये हेमंत सोरेन जी जब 14 महीना के मुख्यमंत्री बने थे, वहां से उन्होंने शुरू किया है और अरबों अरब रुपए प्रशासन, पुलिस और अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से सरकार ने अवैध रूप से कमाया है। आज बालू जनता के लिए मोहताज हो गया है, झारखंड के लिए मोहताज हो गया है और नोएडा और गाजियाबाद के लिए उपलब्ध हो गया है। तो यह हेमंत सोरेन जी का नाकामी है। उन्होंने इस दौरान डेमोग्राफी चेंज होने का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका में बांग्लादेशी घुसपैठ जारी है। आप देखेंगे संथाल जाकर के कि डेमोग्राफी कितना चेंज हुआ है, इसी से पता चल जाएगा कि वहाँ जो मुसलमानों की संख्या है वो लगभग 28% हो गया और जो हमारे आदिवासी हैं उनका संख्या घट करके 26%। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने भी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब तक भाजपा की सरकार थी तब ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, सड़क समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, लेकिन आज हालात खराब हैं। उन्होंने कहा कि आज लोगों को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, जिसमें ना बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, ना ही हमारे वाहन सुरक्षित है, ना ही स्कूल कॉलेज भी ठीक पर चल रहा है, ना इसका रिजर्वेशन भी ठीक चल रहा है, ना रोजी रोजगार का भी कोई व्यवस्था हो रहा है। अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में सभी वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कानून व्यवस्था से लेकर विकास के मुद्दे पर भी उन्होंने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह की रणनीति चुनाव? तो 513 मंडल के जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, फिर 513 मंडल में जो 7 मोर्चा है उसके अध्यक्ष और महामंत्री है, और उससे ऊपर की जो इकाई है जैसे जिला कार्य समिति है, प्रदेश की कार्य समिति है, मोर्चा है, तो ये सारे लोग आएंगे। और 20 तारीख को देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, तो वो आएंगे उस दिन। तो कुल मिलाकर के मैंने कहा कि जो 20 तारीख तक का ये कार्यक्रम तय है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है, आप लोगों ने तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए, उनमें से एक भ्रष्टाचार का भी आरोप आप लोगों ने लगाया। नहीं, हमने आरोप नहीं, बल्कि जनता ही आरोप लगा रही है और चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम सामने देख रहे हैं गड़बड़ी हो रहा है, तो आवाज तो फिर उठाएंगे। जनता की आवाज को हम मजबूती देंगे। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाजपा के लोग भूल रहे कि हम भी झारखंडी हैं। झारखंडी तो है, लेकिन वो लूटने के लिए है। और इन्होंने इन 4.5 वर्षों में, अब तो 5 वर्ष होने को चला है, जितना इस व्यक्ति ने झारखंड को नुकसान पहुंचाया है, मैं कह सकता हूं इन 5 वर्षों में होते होते ये 25 वर्ष ही पीछे इन्होंने ढकेल दिया है।
तो आप सुन रहे थे झारखंड राज्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को, जो टीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। मेरे कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अपराध अनुसंधान विभाग के डीजी अनुराग गुप्ता ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अमित जायसवाल नामक व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से बिहार के पटना सिटी का रहने वाला है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर अमित जायसवाल ने अब तक लगभग 200 लोगों से 5 करोड़ रुपए तक का निवेश कराया है। श्री गुप्ता ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त अमित जायसवाल के पास से 3 मोबाइल और 3 सिम बरामद किया गया है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। तो ये अमित जायसवाल जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये पटना सिटी का रहने वाला है और ये लड़का उसके बाद दिल्ली चला गया और वहाँ पर इसने IIT की तैयारी की, फिर इसने विभिन्न नौकरियाँ की। उस क्रम में इसको लोगों को प्रभावित करने की कला इसको प्राप्त हो गई। ये बेसिकली इसको अंग्रेजी में बोलते इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करता था और मार्केटिंग कैसे करनी इसके बारे में लोगों को बताता था। तो वो करते करते इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करते थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज फिर सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। नक्सल प्रभावित सारंडा क्षेत्र के जराईकेला थाना अंतर्गत दुर्गम इलाकों में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि माओवादियों के इनामी नेता अनल के दस्ते के भ्रमणशील होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। इसी के आलोक में जराईकेला थाना क्षेत्र में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच नक्सली दस्ते के द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। इस बीच मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने की खबर है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सर्च अभियान जारी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची के टेंडरहाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। स्थापना दिवस के मौके पर संस्थान में किलकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि रांची में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देते हुए इस विद्यालय ने सराहनीय कार्य किए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने अपने गुड्डा दौरे के क्रम में कई जगहों का भ्रमण किया। उन्होंने गांवों और कॉलेजों और कई संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने आदिवासी छात्राओं की स्थिति पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने जिले के कई आदिवासी प्रखंडों और गांवों का भ्रमण करने के बाद कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब है। उन्होंने मानव तस्करी पर भी चिंता जाहिर की। वहाँ का प्रशासन को भी जानना चाहिए। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं, 26% से एबव, उस राज्य में आदिवासियों के लिए अलग सा कोई योजना नहीं है। कल्याण विभाग से ही ST/SC का चल रहा है। इसके लिए अलग से मंत्रालय भी होना चाहिए, ST मंत्रालय, तब यहाँ भला हो। देश में सेब की खेती मुख्य रूप से 2-4 राज्यों में होती है। अब झारखंड में भी सेब की खेती की संभावनाओं को तलाशने के लिए रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए हैं, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। सेब का नाम लेते ही मन में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब के बगीचे का दृश्य सामने आने लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड जैसे प्रदेश में भी सेब का उत्पादन हो सकता है। इसे लेकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हुए प्रयोग सफल रहे हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क के कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी ने बताया कि BAU में सेब की 3 किस्मों स्कारलेट स्पर, जेरोमिन तथा अन्ना के पौधे लगाए गए थे। इन पेड़ों में अब फल आने लगे हैं। उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। इसका साइज भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का है और टेस्ट और रंग भी अच्छा आया है। तो फ्रूटिंग हो रही है, ये तो अभी प्रमाणित इसने कर दिया है कि झारखंड के कंडीशन में भी इसमें फल लिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि वैसे तो सेब ठंडे प्रदेशों में होता है। इसकी खास वजह यह है कि फूल से फल बनने के समय बर्फबारी होना जरूरी माना जाता है। रांची में इसके अनुकूल मौसम नहीं है। इस वजह से हिमाचल से लो चिलिंग वैरायटी की 3 प्रजातियों के 150 पौधे लाकर यहाँ लगाया गया। पिछले 2 वर्ष की अवधि में अन्ना किस्म के सेब के पेड़ का बेहतर विकास हुआ है। लो चिलिंग इंजरी होती है, लो तापमान होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहाँ जाड़ा गर्मी का मौसम होता है, तो जहाँ हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में जो मैदानी इलाके में जो गर्मी होती है या बिहार झारखंड में जो जाड़ा होता है, गर्मी होती है, इसमें ये हो सकता है। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि यह पायलट प्रयोग काफी सफल रहा है। अनुसंधान में पाया गया कि अन्ना किस्म का सेब झारखंड की जलवायु में फल देने में समर्थ है। कि हमने अन्ना प्रभेद को चुना, इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये सेल्फ कॉम्पेटेबल लाइन है, यानी एक वैरायटी को भी आप लगाएंगे तो फ्रूटिंग होगी। झारखंड को प्रकृति ने दोनों हाथों से सजाया और संवारा है तथा राज्य में कृषि विकास की भी असीम संभावना है। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में झारखंड में भी सेब के बगीचे दिखेंगे। सेब की खास किस्म को विकसित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो झारखंड की जलवायु के अनुकूल हो। झारखंड में सेब की खेती को लेकर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अनुसंधान के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सहयोगी विकास के साथ मैं शिवानी। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार साउथ अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर फंसे हैं। इन मजदूरों में गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के मजदूर शामिल हैं। पिछले 4 महीने से इन मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इन 27 प्रवासी मजदूरों में से गिरिडीह के सरिया के शुकर महतो, डुमरी के रमेश महतो, विजय कुमार महतो और दूधपनिया के दौलत कुमार महतो भी शामिल हैं। इधर कैमरून में फंसे मजदूरों के घर वालों का भी चिंता से बुरा हाल है। पैसा दे देंगे, पैसा बोल देंगे तो बोल घर नहीं जाएंगे, काम करेंगे, आप पैसा नहीं देंगे तो घर जाएंगे। ककरो से बात ना हो, सब हमारे परिवार लगो, समधी लगो, समधी भाई लगो, हमारे बापन भाई लगो, पितिया भाई, सब अपन परिवार हमारे। हाँ, मतलब यह जगह के हक 6, 7, 8 गो, और बाद दोसर देश के एको पैसा के गलती है। बोल बाल बच्चा के पढ़ेबे लिखेबे तनी, और खेती बाड़ी के दिन आले खेती बाड़ी करबे, आगू चल के कुछ करबे। आनंद मार्ग द्वारा आज जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में स्वर्गीय तारकेश्वर शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि यह रक्तदान शिविर 111वां शिविर है। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में संस्था की ओर से यह दूसरा रक्तदान शिविर है। उन्होंने कहा कि देवतुल्य व्यक्ति कष्ट सहकर भी रक्तदान कर दूसरे का जीवन बचाते हैं। मौके पर रक्तदाताओं के बीच पौधे का वितरण किया गया। करने का कोशिश किया जाता है। एक तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान, पूरे पृथ्वी का कल्याण के लिए पौधादान, और जो भी रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं सभी ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। जो ईश्वर कोटि का मनुष्य होता है उनका एक लक्षण होता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरे के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ईश्वर कोटि का कार्य कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसी बाड़ी से रथ पर सवार होकर आज मुख्य मंदिर वापस लौट गए। आज की इस रथ यात्रा को घूरती रथ यात्रा भी कहा जाता है। रथ मेले में पिछले 9 दिनों से जमकर लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। आज भी पूरे जगन्नाथपुर इलाके में लोगों ने खरीदारी की और मेले का लुत्फ उठाया। झारखंड समेत देश भर में आज मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। रांची समेत राज्य भर में दोपहर बाद से ही सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस निकलना शुरू हो गया। जुलूस को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिटी एसपी समेत कई अधिकारी खुद जुलूस के रास्ते पर मॉनिटरिंग कर रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान 23 जुलाई को पेश होने वाले पहले आम बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं। रांची में व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने भी उम्मीद की है कि यह बजट विकास के पैमाने पर खरा उतरेगा। पेश करेंगे उसमें शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा हम लोग व्यापार जगत से संबंधित हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करें और इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं और उम्मीद लगाते हैं कि व्यापार जगत माने इसमें अच्छा माने उसमें बजट पेश करेंगी। स्टूडेंट लोग पढ़ाई करता है, पढ़ाई से उसको बेरोजगारी जो है उसको समाप्त होना चाहिए। ये हर वर्ग के लिए होता है। पढ़ लिख के आदमी जो आता है उसको इस पर काम करना चाहिए सरकार को आगे चल के कि कभी भी किसी भी आदमी को जो पढ़ के आ रहा है उसको कम से कम रोजगार मिले, प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी हो, जो भी हो। मध्यम वर्गीय के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और शिक्षा का क्षेत्र हो, आपका खाद्य बीज से जुड़ा हुआ चीज़ जो हो, स्वास्थ्य का हो, उस पर सरकार को टैक्स का दर कम करना चाहिए ताकि जनता के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ हो सके। अगर सरकार ऐसा कर पाती है तो सरकार के लिए जनता के प्रति बहुत ही धन्यवाद होगा। एजुकेशन लोन वगैरह है, थोड़ा सा उसको और लचीला बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हायर क्वालिफिकेशन के लिए जो चाहते हैं उनको उसका फ़ायदा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गॉव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा किए जा सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पश्चिमी सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत सोनुआ और गोइलकेरा प्रखंड में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया। कार्यक्रम में 6 स्कूलों के करीब 358 एवं सोनुआ में 3 स्कूल के कुल 174 छात्रों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। जमशेदपुर स्थित मानगो के पारडीह चौक से लेकर डिमना चौक तक ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान कुल 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों पर नो पार्किंग का स्टिकर लगाया गया। इसके अलावा कई वाहनों से ऑन स्पॉट फाइन लिया गया। रामगढ़ के भुरकुंडा में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ से संबद्ध सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ की नई कमेटी का गठन किया गया। स्थानीय ऑफिसर्स क्लब में संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन में पदाधिकारियों का चयन किया गया। इसकी सूचना सीसीएल सीएमडी को दी गई है। डालसा ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति को कांके स्थित रीनपास में भर्ती कराया है। यह व्यक्ति रांची स्थित चुटिया राम मंदिर के पास 3-4 दिनों से भटक रहा था। सूचना पर डालसा सचिव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और उसे रीनपास में भर्ती कराया। रांची स्थित जगन्नाथपुर मेला में एक स्कूल बस के धक्के से 2 महिलाएं घायल हो गईं। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ किया। सिमडेगा से रांची आ रही एक तेज रफ्तार बस खूंटी के हुटार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। रांची के उरमांझी इलाके में जमीन का जाली पेपर बनाकर उसे बेचने के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख की ठगी कर ली गई। इस संबंध में उरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने उरमांझी और रामगढ़ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकुड़ जिला पुलिस ने कोयला कंपनी के एचआर से रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया है। अपराधी को अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मानसून फिर कमजोर पड़ गया है। बारिश नहीं होने से तापमान में भी वृद्धि के आसार जताए जा रहे हैं। आज भी राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में धूप खिला रहने से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। राज्य में इस वक्त तक 380 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इसके मुकाबले महज 188 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 26.1 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का सांगठनिक कार्यक्रम तेज। विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा विजय संकल्प सभा में हुए शामिल। 5 करोड़ रुपए के साइबर ठगी मामले का झारखंड सीआईडी ने किया खुलासा। एक अपराधी गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश का झांसा देकर लोगों से करते थे ठगी। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। सर्च अभियान जारी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने गोड्डा में कई गांवों और कॉलेजों का किया दौरा। स्थिति पर जताया असंतोष।